दुनिया न्यूज और मुज़ाकरात के देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज आप इतने अच्छे लग रहे हैं, सूटेड बूटेड। लगता है मैं शरबत बेचते हैं। जो पढ़े लिखे बंदे रोज हैं दफ्तर जानते जेब च समोसा पाया होंगे। बहुत अच्छे। पै गए इन्हों की जेब च पाइया पकौड़े निकले ना। नहीं भाई, हाँ तलाशी चल रही सर। मैं तो बोला नहीं, मैं तो खामोश हूँ। आपकी क्या बात है, आप तो आज टाई लगा के बैठे, इसलिए आपसे बोला नहीं जा रहा। इनकी खामोशी का भी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। वैसे आपने टाई की पहनी हुई है? ऐसे ही मैं पता लगे देखने वाले को इसके आगे मुंह है। अपने आज के शो का आगाज करते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान एक जबरदस्त अदाकारा, एक जबरदस्त मॉडल भी रह चुकी हुई हैं और पिछले 23 साल से पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री की डीवा मानी जाती हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा इफ़्फ़त उमर। और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, MNA हैं। आप सबकी तालियों में मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब ठीक हो? जी मेहरबानी। ठीक ने सामने आए नहीं उन्हें। कैसा मैंने कहा कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह। वो कमीज में से जो कपड़ा बचा उसी की जूती बनवाई। तौबा इस्तिगफार, ये फैशन है आजकल का। I'm sorry about that। ऐसे ना पता होता तो अपना मुंह ना उसे चेंज करा लें। जिस तरह आपकी फिटनेस पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, ऐसी की ऐसी है। इफ़्फ़त जी, आपने भी अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा है। जैसे हमने आपको पहला देखा था वैसे ही आपने आज तक रखा हुआ है। बस खाने पे कंट्रोल, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। खाने पे कंट्रोल मतलब पल्लियों खाना शुरू कर दो तो बराबर रहता है। वैसे एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं या थोड़ा बहुत योगा बस। चाचा ने किया सीख और योगा। अच्छा। नहीं रहा फिर किसे योगा। मैं तो यूं, मेरा कलर ऐसा है, मेरे बाल ऐसे, मैं यूं बैठा रहा हूँ 2 घंटे बाद इतना पान इकट्ठा हो गया। तेन क्या सी इंज बैठा तू ना इंज बैठा रहा इंज। मियां साहब क्या हाल चाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर बड़े मियां साहब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी रहमत है, बिल्कुल सेहतयाब हैं। सर वैसे एक बात बताइए, ये एकदम क्या मियां साहब को बैठे बैठे ये इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया इन जालिम ऑपोजिशन वालों ने कि मामला यहाँ तक दिल तक पहुंच गया? पैनामा ने नहीं, ये इत्फाक से जिस तरह अभी ये कह रही हैं पनामा लीक्स के हवाले से, तो ये पनामा के साथ इत्फाक ऐसा है, अदरवाइज उनका ड्यू था पिछले 6 माह से ही। मगर वैसे एक बात आप मानेंगे कि इस वाकये के बाद जो ऑपोजिशन वाले कुछ कंफ्यूज से हो गए कि अब हम क्या करें, मतलब क्या बात करें, किसको क्या कहें? नहीं, मेरा ख्याल है कंफ्यूज इससे पहले भी थे। हकायक ये हैं कि जिस वक्त का इन्होंने इंतखाब किया, जिस तरह मैं अगर ये कहूँ तो फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स कर रहे हो। नहीं आप बताइए। हकायक तो ये हैं कि आप अगर ग्वादर बंदरगाह की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं, सी पैक मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें चाबहार बंदरगाह की बात हो रही है, वहाँ इंडिया जो है अपना 50 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है इंतजाम में। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। हम किधर जा रहे हैं? 2018 आएगा, अगर आप इनको वोट देना चाहते हैं इनको वोट दें, आप अगर परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे आप वोट देना चाहते हैं इनको देना चाहते हैं। तरीका है कि आप हर वक्त ये सोच। आप एग्री करती हैं जावेद साहब जो बात कर रहे हैं कि देखिए, एक हद तक तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मुल्क का काम है, चलना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन लीडर जो होता है ना, मेरी नजर में लीडर का एक मर्तबा है, और मेरे लिए लीडर वो है जिसके अंदर कुर्बानी का इतना जज्बा हो। तभी मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं लीडर नहीं बनूंगी, मैं नहीं पॉलिटिक्स में आऊंगी। हाँ, अगर मैं लीडर बन गई हूँ और पूरी पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रही हूँ, मेरे बच्चे अगर मेफेयर में रह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ ये लीडर का मकाम फिर में नहीं है, क्योंकि वो फिर बेच के वो पैसे लेके आए जो हम रोज रहे। मसला ये है कि बच्चे तो किसी के भी पाकिस्तान में नहीं रह रहे। एग्जैक्टली, सारे लीडरों के। और मैं किसी को अभी लीडर कह नहीं रही ना, अभी तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की लीडर है और कोई लीडर नहीं है अभी। चले, ये तो क्लियर हो गया। अभी उनको रुतबा मिला हुआ है ना, वो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, मैं इमरान खान को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। ये अभी शायद उनको मौका नहीं मिला, इसलिए उनका कुछ सामने नहीं आ रहा। उनको जितने मौके मिल सकते हैं, अगर पैसा ही कमाना है तो जितने उनको मौके मिल सकते हैं यहाँ बैठे हुए किसी के पास नहीं। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना। नवाज शरीफ कुछ ऐसा करके जाए ना कि मैं कहूँ क्या लीडर था भाई। जाके आपने घर देखा है वाकई
किनका? इस मुल्क का जो इतना गरीब है कि अस्पताल में 4-4 मरीज बैठे हुए हैं और उनका आप जाके यहाँ पे घर तो देखें, मतलब महल से भी बड़ा, मतलब महल का भी तस्वुर नहीं है, इतना ड्राइव है, इतना लंबा है। मगर छोटे सर घर में मैं गया हूँ, गेट से लेकर ड्राइंग रूम तक 9 दफा टर्न आते हैं जी। और मैं रात के टाइम गया और मैं डरता ही रहा, मैं कोई मोबाइल ही ना खोल ले। भाई बात ये है, उनका तो पाकिस्तान बनाने से पहले कारखाने थे, उन्होंने तो काम किया। ये गुल्ली डंडा खेलने वाला जो है, इसने 300 कनाल के घर में जो रह रहा है, ये अपनी बताए सोर्स ऑफ इनकम। सर गुल्ली डंडा तो ना बोले। मैं जाती आदमी हूं, मैं तो उसको गुल्ली डंडा ही कहता हूं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे शो पे आए थे, गुल्ली डंडा खेलते तो रहे। उन्होंने भी कहा था कि मैं गुल्ली डंडा खेलता था बहुत शौक से। और मैंने पूछा मियां साहब कभी किसी के मतलब शीशा भी तोड़ा? कहता नहीं, मोरंज कई बारी मारी। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। किसी और पाकिस्तान में रहते हैं या मैं किसी और पाकिस्तान में? रोटी टेबल पे तंदूर जो हो, मियां दी हुकूमत रोटी तो डिगड़ी सी। मैं जो लीडर होता है वो जिस तरह अभी कह रही थी, वो आइडियल होता है कौम का, Exactly. अपने फॉलोअर्स का, उसको कॉपी करते हैं, उसके हेयर स्टाइल को, उसके लिबास को, नहीं, हेयर उसकी स्टाइल तो ना गुफ्तगू को। कॉपी करो। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात जुल्फ़िकार है। अली भुट्टो साहब, मैं उनके महल को मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात चली है तो मैं ये क्लियर करूं, लीडर था मेरा, भले इख्तलाफ है, मैं सारी जिंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हूं, उसकी जमात के खिलाफ लड़ा हूं, मगर पाकिस्तान के दफा को मजबूत करने के लिए एटम की बुनियाद रखने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। वाह, ये एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि अपनी जवानी के 35 साल डॉक्टर कदीर खान ने इस पाकिस्तान को दिए। और इसी तरह आप मियां नवाज शरीफ को देखें, अगर ये ऑफशोर कंपनी पनामा लीक, बड़ा जिक्र है इस चीज का, मगर ये भी देखें कि 1998 में इसी अमेरिका ने नवाज शरीफ को पहले धमकाया और फिर उसको लालच दिया और ये कहा कि 5 अरब डॉलर आपके किसी बैंक में आपके जाती अकाउंट में रख देते हैं, ये एटमी तजर्बा ना करो। और अगर पैसा ही सब कुछ होता, जो उस वक्त नवाज शरीफ ने अपनी जूती के नोक पर मारा, उसने कहा मैं किसी तौर पर भी पाकिस्तान की सलामती का सौदा नहीं कर सकता। जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है उसको पाकिस्तानी कौम अपना मोहसन कहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोहसन कहती है, डॉक्टर कदीर खान को कहती है, मियां नवाज शरीफ को कहती है। और इमरान खान को भी। करार छीन लिया, बेकरार छोड़ गए, ये किस जगह पे मुझे मेरे यार छोड़ गए, कि जो भी आए हुकूमत में बस ये बात कहे, जो हमसे पहले थे काफी उधार छोड़ गए, हमारे वास्ते तो हुक्मरान सारे ही सहूलतों का तवील इंतजार छोड़ गए, सारे झूठे हाय। नहीं तो बंदा ऐसे जाते जाते एकदम से यूं गिर जाता। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब ये बताइए कि अभी लाहौर के अंदर बड़ा काम आपको पता है जिस तरह हुआ, लाहौर च तो इंज काम होया गया, मानना बंदा कोठे ते सुता सी, मियां साहब कहते मंजी बिस्तरा थल्ले ला जा सी तो कोल चढ़ाना कोई। मुझे अब ये बताइए आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है, शेखुपुरा के अंदर लाहौर के मुकाबले में कितना काम हुआ? अगर क्योंकि मेरा हल्का है, अगर मैं खुद कहूँगा तो वो मुनासिब नहीं होगा। आप शेखुपुरा देख लें, पिछले 65 सालों का शेखुपुरा और इन 5 सालों का शेखुपुरा, अगर 2 अंडरपास हैं वहाँ 3 डिग्री कॉलेज लेकर गए हैं, वहाँ रोड कुशादा हुए हैं, 3 बाईपास बने हैं, यही होता है। सही बात है, इधर भी बड़ी तरक्की हुई है सर। हॉजन ट्रेन में जो हो रहा है काम, अभी तो 2 साल बाद बनेगी तो 2.5 लाख बंदा सफर करेगा, अभी से माशाल्लाह 2.5-3 लाख बंदा दमे का मरीज हो गया है। एक बात वैसे मानने वाली ठाकर भाई, हाँ जी। अंग्रेज के बाद तरक्की आती कोई काम किया है तो नॉन लीग वालों ने किया। हाँ जी, हाँ जी। आपकी पार्टी में ज्यादातर ये फनकार साइड के लोग कम नजर आते हैं बड़े, एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी और पीटीआई। आपकी पार्टी में कौन से फनकार तबके से लोग हैं? साड़ी जमात ही नहीं। बैठे अच्छा, ये आपकी जमात के हैं? बिल्कुल। क्या इमरान खान सुपर क्लास आदमी है, अल्लाह, उसका जवाब नहीं। सच्चा आदमी मुराद ये कि वो बेईमान नहीं है अभी तक। अभी तक आखिर में आपने क्लैरिफिकेशन
आपकी तरह की फैन हूँ, मेरा कोई पार्टी से ताल्लुक हाँ, ये नहीं बात है, ये ठीक है अच्छी बात है। मुझे जो इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान, चाहे वो क्रिकेट थी, चाहे वो शौकत खानम उनका फिलैंथ्रोपी वर्क, चाहे वो निमल कॉलेज है, आई थिंक ये एक बड़ी रिमार्केबल बात है। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप बतौर एक क्रिकेटर उनको देखते हैं, अगर आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो यकीनन बाकी 10-12 खिलाड़ी और भी थे, जी जी बिल्कुल, उनको भी उतना शेयर मिलना चाहिए। जहां तक आप शौकत खानम की बात करते हैं, दुनिया में जो रफाई अदारे होते हैं उनके लोग सियासत में नहीं आते, ठीक है, और शौकत खानम में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा होगा, इनका होगा, और मैं कोई जाहिर करने के लिए तैयार, मैं आज भी शायद उसी जज्बे से काम कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि ये इसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, सिर्फ ढाल नहीं, ये तो इमेज के साथ अटैच चीज है उनके। इत्फाक अस्पताल भी इसी लाहौर में है, हाँ जी, शरीफ मेडिकल मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी इसी लाहौर में है। कभी किसी ने कहा कि मैंने इत्फाक अस्पताल बनाया है, शरीफ कॉम्प्लेक्स बनाया? सलाम अख्तर मोशे। वालेकुम अस्सलाम। आज का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त जा रहा है। वो क्यों? वही फतरहीम से आया हूँ। अच्छा, मेरा बहुत फेवरेट गुलकार है। किसके फैन नहीं हो तुम वैसे यार? गुलकार तो है ही नहीं। वो गुलकारा तो नहीं है, हाँ। मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कहा एक और उदा उनको मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, मॉडल भी है, अदाकारा भी है, मॉडल भी है, अदाकारा भी है। हाँ, बस इनको एक मेरा सिफारिश कर दो। वो क्या? मैं भी मॉडल बनना चाहता हूँ। किस चीज का? वो देखे पीके में इमरान खान के जलसे में मॉडलिंग करेगा। ये तो तू है। उधर बेटे को डांस मांस का जमाना तो गुजर गया है, अभी मॉडलिंग का जमाना आ रहा है। अभी आगे जो धरना होगा ना, उसमें मॉडलिंग हो गए। इसको कहते हैं बिल्ली वाली चाल। बिल्ली वाली चाल। बताओ ना बिल्ली के अबू। कैट वॉक कहते हैं। अब कैटवॉक में इनसे सीखने का वास्ते आएगी यार। पता नहीं उनको, आप कैट वॉक करती हैं? अब तो नहीं करती, बस सिखा दूंगी। लेकिन सिखा दो हमको। वो रैंप नहीं होता है, रैंप, उसके ऊपर बस चलने, बस वो रैंप के अंदर मेरी हड्डी न फंसे, नहीं तो बंदा ऐसे जाते जाते एकदम से गिर जाता। वो लेगा सोता उसे रीढ़ दी हड्डी बजी थले। नहीं, वो बड़ा बेइज्जती होता है हमारा। टॉक तो उनसे हम बात कर लेंगे, वो तुम्हारी पार्टी के दोस्त आए। ओ मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ नहीं, उनका पार्टी का मुस्लिम लीग नून है। मैं जानता हूँ उनको, शेखुपुरा में वो कोई काम शाम करते हैं। मियां जावेद लतीफ शेखुपुरा से एमएनए है। मरा ये यस, माशाल मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, उधर कभी गया नहीं मैं, ज्यादा लाहौर में या टोपी स्वाबी में रहता हूँ। वो कह रहे हैं कि आजकल वो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने मेंबरशिप शुरू की हुई है दोबारा, तो तुम तो हमको दो ना उधर से पार्टी टिकट दियो अपना टोपी स्वाबी से। अच्छा ले। उधर से मैं जीत जाऊंगा, फिर पीटीआई में चला जाऊंगा। ये क्या बात हुई? ये डबरी खान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਠੀਪਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। अब मैंने देखा पंजा वाला टीपा, उन तत्ता करो तो ओदे वर्गा हो जाता है। हमारा दुआ है अल्लाह पाक आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ने आपको पहले भी बहुत कामयाबी दी है और कामयाबी दे। आपके खानदान पे रहमतों का साया हो। और आपके लिए 500 रुपए दे दो। खुदा पामान शपम पखेर। एक सेल्फी हो जाए? हो जाए। हैं? हो जाए। कल 5 बजे।
ध्यान रहना शर्त है उस दिल बरे मगरूर का, बढ़ न जाए सब्र मुझ जैसे किसी मजबूर का। उसने सबको ही नवाजा नाम का रख के भरम, हो करीबी या के रिश्तेदार कोई दूर का। जिंदगी भर मुझको ना भूलेगी वो धरने की रात, रक्स कर करके बदन मेरा भी काफी चूर था। हाय पुलिस मुकाबला बड़ा था जिते जिते ਤੁਹਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ऐं करके गोलियां मारियां ऐं करके। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 सेगमेंट का आगाज करते हैं। इफ़त आपसे स्टार्ट करेंगे हम। ये बताइए आपको इन नए हीरोज में सबसे ज्यादा कौन पसंद आए? फवाद खान। इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस आपको कौन लगती हैं? मायरा खान, महविश हयात, आयशा खान, आयजा खान या फिर सुहाया अली अबड़ो? मायरा। आपको इनमें सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई थी? रॉन्ग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी, बिन रोए, कराची से लाहौर या फिर मोर? जवानी फिर नहीं आने। आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, होस्ट या मॉडल? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाए और आपके साथ ये लोग मौजूद हों तो इन तीनों में से किस एक के साथ आप सेल्फी लेना पसंद करेंगी? कंदील बलोच, साहिर लोधी या फिर ताहिर शाह? ताहिर शाह। आई रियली लाइक हिम। आपके ख्याल में अगर ये लोग एक्टर्स ना होते तो क्या होते? ओके। दानिश तैमूर, पायलट समहाउ मेरे जहन में आया। हमजा अब्बासी, पॉलिटिशियन। मीरा, हाउसवाइफ। सनम सईद, सनम सईद लुक्स लाइक अ राइटर टू मी। महविश हयात, पॉप स्टार। हमायूं सईद, हीरो। वो तो नादिया बॉर्न खान। स्टार है। नादिया वो स्टार ही है। नादिया खान क्यूट सी बबली सी है तो मे बी अ टेनिस प्लेयर और समथिंग। टेनिस प्लेयर। हाँ। ठीक है। नादिया अफगन, हु? फवाद खान। फवाद खान क्या होता है? सब कुछ ही होता है वो तो। बहुत सारी तालियां इस वक्त के लिए। मियां साहब आपकी बारी। सर सर अगर आप हीरो होते किसको अपने साथ हीरोइन देखना चाहते? साइमा, सना, मीरा या फिर रीमा? मैनू क्यों करो मरवाओ जे। अच्छा ये वाला माहौल है सर। जी ठीक है। नहीं समझे कि ਕਰੋ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ। सर चारों को इकट्ठा करके एक कर ले। मैं कहता हूँ 5 भी और ले आए, मैं नहीं इन्हें जोगा। सर ये बताइए आपके ख्याल में इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव वजीर आला कौन है? कायम अली शाह या फिर परवेज खटक? काम अली शाह। ये तो मुझे भी हंसी आ गई। कायम अली शाह ठीक है। ऐसे एक थे वजीर आला सिर्फ कायम अली शाह है, उससे ज्यादा कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। भुट्टो खानदान ने मुझ पर एतबार किया है। सर ये बताइए ज्यादा झूठ किसको बोलना पड़ता है, खावंद को या सियासतदान को? मेरा खामन को। आजकल तो महीना अभी इतना नहीं का तो कोई झूठ छोड़ने का इरादा किया हुआ आपने? नहीं तो घर में बोलना जब पड़ता है तो फिर उसके लिए कुछ उनकी माफी होंगी है। पता होता है। सियासी बसीरत के लिए इनमें से किसको टॉक शो में सुनना पसंद करते हैं आप? शर्मिला फारूकी, शीरी मजारी या फिर फिरदौस आशिक अवान? फिरदौस आशिक अवान। अच्छा जी। ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ 7 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ। सर ये बताएं आपके ख्याल में इनमें से बेहतरीन सियासतदान कौन साबित हुए हैं? जनाब आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन या फिर मौलाना फजलुर रहमान? मौलाना फजल रहमान। Exactly. आपके ख्याल में अगर ये लोग सियासतदान ना होते तो इन्हें क्या होना चाहिए था? तलाल चौधरी बिजनेस करते। बिजनेस करते। अच्छा ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। पैसा भी तो कमाना है। जहांगीर तरीन, अच्छा बिजनेसमैन। चौधरी निसार, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ अच्छा बिजनेसमैन होते। सारी बिजनेसमैन। पार्टी सारे- बिजनेसमैन की है भाई। सर परवेज खटक साहब, अच्छे डांसर होते। जमशेद दस्ती। बस दस्ती है ठीक है। दस्ती है ये इतना ही ठीक है। और दस्ती ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇ। और सर जनाब कायम अली शाह। किसी मजार पे होते मतवली। बहुत सारी तालियां मियां साहब के लिए। अभी कहता नहीं तो अपने मुंह से हुकूमत करके पछताने लगा है, हमारे सर पे वो चढ़वा के कर्जा खुद अपना माफ करवाने लगा है। वजीरे मुमलिकत पानी और बिजली कनेक्शन रोज कटवाने लगा है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी आयमा जी, वो गरीब क्या है आज? चीन में किताबें फाड़ने और चीखने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी नेशनल कॉलेज के दाखिले के इम्तहानात से 10 रोज कबल लगाई गई। इन इम्तहानात में हर साल बहुत से चीनी बाशिंदे शामिल होते थे और इम्तहान शुरू होने से पहले तालिब इल्म अपनी जहनी दबाव कम करने के लिए कमरा इम्तिहान में अपनी किताबें फाड़ना शुरू कर देते थे और कुछ तालिब इल्म खुद को खुश रखने के लिए जोर जोर से चीखते थे। इसलिए हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी लगा गई। इतनी इको होती समझे है कि मकान बदलना है तो हमारी खिदमत हासिल करिए हमारे साथ चाइना ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੱਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ वैसे तो इंसान और जानवरों की दोस्ती के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून का किस्सा बिल्कुल मुनफरिद है। खातून को हाथी से बहुत प्यार है और वो रोज इस हाथी को अपनी सुरीली आवाज से लोरी सुनाती हैं और हाथी फौरन सो जाता है। और ऐसे कई सालों से चलता आ रहा है। जिस दिन ये खातून हाथी को अपनी आवाज में लोरी नहीं सुनाती, उस रात हाथी नहीं सोता। जब तक हाथी सोता नहीं, खातून मुसलसल अपनी सुरीली आवाज में उसके लिए गाती रहती है। बड़ा तमाशबीन हाथी। क्या बात है, बहुत से मिस्टर जोगी। है कोई सखी जो बाबे के रोजे ठंडे कर दे। रोजे ठंडे कर दे? बर्फ मारो बर्फ जो मारन दे तो थोड़ी हिम्मत करके एसी लो आ दे। अच्छा, बाबे कूलिंग में रहना चाहते हैं। बाबत काम अपना देखो और ख्वाहिशें देखो अपनी। ओ तो तुम ही अपने काम देखते, अपने कपड़े वे मैनू भी पेंट कोट लेके दे ना। नहीं, आपको ये सूट करता है। हाँ, ऐ तेरा सियासी बयान। आप महंगे कपड़े ते आवाम को ये सूट करता है। बड़ा बड़ा मैं बड़े बड़े मुतमईन देखे ने, लेकिन तेरे वर्गा टैलेंटेड मुतमईन मैं नहीं देखे। यकीन कर ईमान जो एंजल की करदा रहना केड़ी चीज तेरे को कोई मंगन दे वाला कहना है नहीं या दो दी गिफ्ट बनाउंदा रहना ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बाबा तेन एक ऐसा हॉस्पिटल बना के बहा दे जिदे च तमाम बीमारियां दा इलाज मुमकिन हो जावे तो मन्ने जोगी है तेरे कमाल। दे खुदा दा वास्ते देखती आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर यहाँ ऐसा हॉस्पिटल बनाने जा रहा है कि तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन हो जाएगा। बच्चे तुम तड़ाक शूच अस्पताल बने इंज बनता तो सियासतदान बाहर इलाज करवाते जाके। जो कि साधु संत फकीर है की गल है। मेरे साहब कैसी हैं तबीयत? माशाल्लाह क्या बात है। इफ़्फ़त साहिबा के लिए बाबे भी क्लैप करते हैं। स्पेशल फनकारा हमारे मुल्क की जबरदस्त किस्म की है कि नहीं? सेलमैन बहुत अच्छा तू। कौन? तू और कौन? बड़ी अच्छी फनकार है हमारे मुल्क की। 9 नंबर छोटो है भी देखो ये बच्चे के नाम की फनकारा ले आओ और मैं क्या फनकारा ले आ अच्छा, आप नहीं मानते कि मैं अच्छी फनकारा नहीं? नहीं मैं तो मानता हूँ, मैं उसकी बात करूँ। सेलमैन बहुत अच्छा है वो मनदा होंदा ते चेहरे दा नूर उड़दा। देख जो भी साधु संत फकीर जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो बाबे शाप निकाल के दिखाते हैं। मियां साहब दी तबीयत ठीक ठाक है? बड़े मियां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। शुक्र है, दुआ कबूल हो गई है कि नहीं? देख जो भी साधु संत फकीर तुझे शाप निकाल के दिखाने जा रहा है, शाप को देखेगा नहीं। उन्होंने को पूछ ले डर लगता नहीं कि नहीं? आपको सांप वगैरह से डर लगता है? उनको लगता है, मियां साहब को तो नहीं लगता। नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने पता है मैं इत्थों आई टिकट कटानी है ते बाहर। जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ ये दागड़ धा कर दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला आ ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ धा कर दिन ता आ सब निकले नहीं। अल्लाह फिर जेन निकले। ये क्या मतलब चीन निकला है? ये किस चीज का जिन्न है? ए महंगाई दा जिन्न नहीं, महंगाई दा जिन्न। तो बजट दा सुन के पागल हो गया। मुझ में तू आज खो जाए। अल्लाह करे यार आगे मुकाओ यार गल। काश मुझ में तू आज खो जाए। मैं तेन फलूदा खुआया। अफतारी तो लोग शरबंदी फैंट नहीं करके ਵੱਡੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁੱਖੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
मुझ में तू आज खो जाए ਅੱਗਾ ਚ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ जो भी होना है आज हो जाए